अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 14 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो चैप्टर नंबर 14 के प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम वो फार्मूला देख लेते हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 14 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो पहला फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो मैंने लिखा है, वो क्या है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जो कि इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब ये कि जो भी स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, अगर हम उसको क्या करें, डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ लाइट, कोई भी जो मीडियम हमने यूज़ किया है, चाहे वो पानी हो, कोई भी ग्लिसरीन हो, कुछ भी हो, डायमंड हो, तो डिफरेंट मीडियम में हम क्या करें, उसकी स्पीड ऑफ लाइट को डिवाइड कर दें स्पीड ऑफ लाइट की, मतलब वो लाइट की वो स्पीड जो कि एयर में हो। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। v1 यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है और v2 यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है, एनी मीडियम। तो सेकंड फार्मूला जो हमने यहाँ यूज़ किया वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही है। वो क्या है, साइन एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ आर। यहाँ पे जो एंगल आई है वो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और एंगल ऑफ आर क्या है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रॉब्लम में स्पीड ऑफ लाइट गिवन होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए गिवन होगा तो हम ये फर्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर हमारे पास एंगल गिवन होंगे तो हम यहाँ पे ये सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे। और एक बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या है, तो यहाँ जो v1 है वो कितना होगा, वो होगा 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें याद होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड फार्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमारे पास है लेंस फार्मूला। हमने चैप्टर नंबर 13 में यूज़ किया था मिरर फार्मूला। ठीक है, और यहाँ हम यूज़ करेंगे लेंस फार्मूला। फार्मूला दोनों का एक ही है, बस फ़र्क इतना है कि हमने चैप्टर नंबर 13 में मिरर की बात की थी और 14 में हम लेंसेज की बात करेंगे। ठीक है, और ये जो फोर्थ फार्मूला है ये किसका है, ये मैग्नीफिकेशन का है, जहाँ पे है Q अपॉन आई इक्वल एच आई अपॉन एच नॉट। यहाँ पर एच आई क्या है, वही है कि हाइट है इमेज की, और एच ओ क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। क्यू यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस होता है लेंस का इमेज के साथ। पी क्या है, डिस्टेंस है लेंस का ऑब्जेक्ट के साथ। जबकि चैप्टर नंबर 13 में हमने क्या किया था कि डिस्टेंस था वो मिरर के साथ, लेकिन यहाँ जो है ये है लेंस के साथ। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हमने लेंसेज यूज़ किए हैं और वहाँ हमने मिरर यूज़ किया था। तो अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि चैप्टर नंबर 13 में मैंने आपको बताया था कि अगर कॉनकेव मिरर होगा तो हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो हम क्या करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमारे साथ लेंसेज के साथ भी कुछ चीज़ें हैं, तो हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो अब देख लेते हैं क्या कि लेंसेज हमारे पास कितने तरीके के होते हैं। तो लेंसेज हमारे पास कितने होते हैं, लेंसेज हमारे पास होते हैं 2। ठीक है, एक होता है हमारे पास कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। जैसे कि मिरर था, इस तरीके से कॉनकेव भी होता है, इस तरीके से हमारे पास कॉन्वेक्स भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि चैप्टर नंबर 13 में मैंने आपको बताया था कि अगर कॉनकेव मिरर होगा तो उसकी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, और उसका जो फोकल लेंथ है और जो इमेज का जो डिस्टेंस मतलब क्यू है वो हम क्या लेते हैं, वो हम पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका अपोजिट है। यहाँ पे क्या अपोजिट है कि जो कॉनकेव लेंस है उसकी जो हमारे पास वो बनती है, क्या बनती है, उसकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, वो वर्चुअल बनती है, जबकि कॉन्वेक्स की क्या बनती है, रियल बनती है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जो इसकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी वर्चुअल, और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो बनेगी वो बनेगी रियल। ठीक है, जबकि कॉनकेव लेंस मिरर का जो इमेज थी वो रियल थी। ठीक है, बस ये चेंज हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो इसका फोकल लेंथ है किसका, एक और एरर बनाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो इसकी फोकल लेंथ है कॉनकेव लेंस की, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फोकल लेंथ। तो जो इसकी फोकल लेंथ है वो क्या होगी, वो होगी नेगेटिव, और जो इसका डिस्टेंस होगा इमेज का, कौन सा डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो इमेज का डिस्टेंस होगा मतलब कि क्यू, वो भी हम क्या लेंगे, वो भी हम नेगेटिव ही लेंगे। और रियल ये जो कॉन्वेक्स है इसमें क्या होता है, इसमें इसका ऑपोजिट होगा, मतलब ये कि जो फोकल लेंथ होगी इसकी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी, और जो इसके इमेज का जो डिस्टेंस होगा मतलब जो क्यू होगा
वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा। और आपको ये याद होगा कि चैप्टर नंबर 13 में मैंने आपको बताया था कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, फोकल लेंथ और इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। बस ये पूरा चेंज हो गया है। जो वहाँ पे कॉनकेव मिरर का हुआ करता था, जो कुछ भी कंडीशन वो सारी है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस का, और जो कॉन्वेक्स लेंस का था वो हमारे पास हो गया है कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 के कुछ फॉर्मूला बता दिए हैं, कुछ कंडीशन बता दी है। और एक और बात बता दूं कि हमें जो है हमसे वो पूछा जाएगा कि नेचर आप बताएं, तो नेचर की भी बात मैंने आपको बताई थी कि अगर हमसे नेचर पूछा जाए और प्रॉब्लम में हमें उसका लेंस गिवन होगा तो हम ये बताएंगे कि वर्चुअल है या रियल है, और अगर ये लिखा हो कि वर्चुअल या रियल तो फिर हम उसका लेंस बताएंगे कि यहाँ पे हमने कौन सा लेंस यूज़ किया है। तो चलते हैं अब हम अपना जो है प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14.1 की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14.1। और एक और बात यहाँ पे ये बताना भूल गई कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ना उसकी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है एज वेल एज वर्चुअल, मतलब उसकी इमेज जो है वर्चुअल भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन जबकि जो कॉनकेव लेंस है उसकी तो हमेशा वर्चुअल ही बनेगी, जबकि कॉन्वेक्स जो है उसकी रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 14.1। तो देख लेते हैं क्या लिखा है। अच्छा, बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि आप की जो वीडियो है मतलब हमें पूरी दिखती नहीं है, सही से नज़र नहीं आती, आप बोल रही होती हैं लेकिन लिखा हुआ नज़र नहीं आता। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी थी कि आप अपनी फुल स्क्रीन को जो है क्लिक किया करें, ताकि फिर जो नीचे तक का जो मैं लिखती हूँ आपको पूरा बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा, लेकिन उसके लिए आपको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं करना आता तो वीडियो के कोने पे एक स्क्वायर सा बना हुआ होता है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो वीडियो जो है वो फुल स्क्रीन हो जाती है। ओके, स्टार्ट करते हैं 14.1 से। देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है, किसमें, ग्लिसरीन में फाइंड करनी है। मतलब यहाँ जो कोई मीडियम यूज़ हुआ है वो क्या है, वो है ग्लिसरीन। इफ़ इट्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 1.4, जबकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमें गिवन है। उन्होंने हमें कहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो करते हैं, बनाते हैं इसका डेटा। और ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना और स्पीड ऑफ लाइट की बात होगी तो हम फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे, और अगर एंगल गिवन होंगे तो हम फार्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे। अब क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि आपको जो है स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करनी है ग्लिसरीन में, तब यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब हमें v1 अपॉन v2। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट को ग्लिसरीन में, मतलब हमें उसका जो मीडियम है उसमें फाइंड करना है। इसका मतलब कि हमें v2 फाइंड करना है। ठीक है, v1 कांस्टेंट वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए। तो n हमें गिवन है, v1 हमें गिवन है, v2 हमें फाइंड करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है हमें। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम n से शो करते हैं, वो हमें गिवन है 1.47, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है या हमें याद होनी चाहिए, वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसे हम क्या कहते हैं, v1। वो कितनी है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमें क्या है, ये हमें याद होना चाहिए। और हमें क्या फाइंड करना है, हम लिखेंगे उसको रिक्वायर्ड में। हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन, मतलब v2 हमें फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें गिवन नहीं होगी, हमें याद होनी चाहिए। और हमें जो है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन या किसी भी मीडियम में हमें क्या करना है, उसे हमें फाइंड करना है। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सा, जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा था कि वी नो दैट n इक्वल है v1 अपॉन v2 के।
अच्छा, आप यहाँ पे पूरा लिख लिएगा इस तरीके से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। उसके बाद आप ये वाला स्टेप कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी। n हमारे पास गिवन है 1.47 इक्वल v1 हमें पता है कितना होता है 3 एक्सपोनेंट 8 और v2 हमें फाइंड करना है। v2 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.47 वहाँ से नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि v2 इक्वल हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 8 अपॉन 1.47। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो पता चल जाएगा हमें कि स्पीड ऑफ लाइट ग्लिसरीन में जो है कितनी होती है। 3 एक्सपोनेंट 8। अब ये देखें आपके इतने सारे नंबर आए हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसको 10 की पावर ये मतलब एक्सपोनेंट में आंसर चाहिए होता है तो यहाँ हमारे पास कैलकुलेटर में ENG का बटन होता है, उसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है ये एक्सपोनेंट में आ जाता है, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पे 10 की पावर 6 में आया, यहाँ पे 204 पॉइंट है, तो पॉइंट को मैं वहाँ शिफ्ट कर दूँगी कितनी बार, मतलब कि पहले वर्ड जो हमारे पास कोई भी नंबर है उसके पास वो डेसिमल आ जाए। तो 1 2 टाइम शिफ्ट करना पड़ा, मतलब हमें 2 जो पावर है वो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। जब मैं डेसिमल को 2 टाइम यहाँ शिफ्ट करूँगी तो अभी पावर 6 है, तो कितनी हो जाएगी, पावर 8 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.04 एक्सपोनेंट 8। तो यहाँ हो जाएगा 2.04 एक्सपोनेंट 8। और यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का यूनिट भी आपने देखा होगा क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया है, यहाँ पे हमने स्पीड ऑफ लाइट फाइंड कर ली है ग्लिसरीन में, जो कि होती है 2.04 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड। ये था प्रॉब्लम नंबर 14.1। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14.2 की तरफ। देखते हैं 14.2 में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्या लिखा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकंड। के जो स्पीड ऑफ लाइट है पानी में वो कितनी है, वो है 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकंड। तो आगे क्या लिखा है कि व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर। हमें क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है पानी का। हमें स्पीड ऑफ लाइट पानी में कितनी है वो गिवन है, मतलब मीडियम है ना, पानी भी एक मीडियम है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमें गिवन है पानी में। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, और ये बात मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है हवा में या एयर, मतलब एयर में, वो गिवन हमें नहीं होती, वो हमें पता होनी चाहिए, जो कि है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। तो v1 हमें पता है, v2 हमें गिवन है। उन्होंने कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हमें n फाइंड करना, तो यहाँ पर सिंपल हम डिवाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बना लेते हैं डेटा 14.2 का। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जिसे हम कहते हैं v2, कितनी है वो गिवन है 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, लेकिन उसका जो यूनिट है वो है किलोमीटर पर सेकंड, जबकि हमारा जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर पर आर नहीं है, यहाँ पे किलोमीटर पर सेकंड है। तो हमें टाइम को तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, सिंपल हमें किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो बड़े यूनिट से छोटे में आने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैं यहाँ पे कर देती हूँ कि 2.25 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। 2.25 एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल, अब देखें यहाँ पे एक्सपोनेंट में नहीं आया तो ENG में प्रेस करूँगी तो एक्सपोनेंट में आ जाएगा, जो कि है 225 एक्सपोनेंट 6 है। तो इसको मैं क्या करूँगी, इसे मैं शिफ्ट कर लूँगी डेसिमल को, तो ये कितना हो जाएगा 2.25 एक्सपोनेंट 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इधर 2.25 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, पहले हम जो है चैप्टर नंबर 3 में आपको याद होगा कि अगर
किलोमीटर पर आवर में होता था तो हम उसको मल्टीप्लाई करवाते थे 1000 से और डिवाइड करवाते थे 3600 से। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो टाइम था वो आवर में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर टाइम तो हमारा सेकंड में, तो सिंपल हमने किलोमीटर को ही मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें गिवन है, किलोमीटर में थी, हमने उसे कन्वर्ट कर लिया है। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है, तो वो कितनी होती है वो लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर v1 वो कितनी है? वो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब n हमें फाइंड करना है, तो करते हैं इसको फाइंड। तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब n इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो मतलब n इक्वल है v1 अपॉन v2 के। हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे n ही फाइंड करना, तो n को मैंने ऐसे ही लिखा। v1 हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू हमें पता है, वो होती है 3 एक्सपोनेंट 8, और v2 को हम कन्वर्ट कर चुके हैं। v2 हमारे पास है 2.25 एक्सपोनेंट 8। सिंपल क्या करेंगे? सिंपल हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 2.25 एक्सपोनेंट 8 इक्वल आंसर आया है 1.3333। ठीक है, तो हम सिर्फ पॉइंट के बाद दो ही वैल्यूज़ लिखेंगे, तो उसका आंसर आ गया है 1.33। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास जो आया है पानी का, वो कितना आया है? वो आया है 1.33। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई फॉर्म यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये रेशो है, मतलब ये अपॉन में है। रेशो जब भी कभी होता है किसी का, तो उसका जो है क्या नहीं होता, उसका कोई यूनिट नहीं होता। इस तरीके से हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, ये मैंने अभी जो है आपको दो प्रॉब्लम करवाए हैं, 14.1 एंड 14.2। अगर इन दो प्रॉब्लम में आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और बाकी की जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।